हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे इकॉनमी। तो इकॉनमी क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। इट इज़ ए सिस्टम विच प्रोवाइड द पीपल द मीन्स टू वर्क एंड द अर्न अ लिविंग। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसके मुताबिक इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक लिविंग किसी व्यक्ति को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, काम करने के लिए जो सिस्टम प्रोवाइड करता है उसे इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी कोई भी एक सिस्टम है जिसके अंदर कोई व्यक्ति काम करता है। आपके सामने एक पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक फार्मर है, यहाँ पर देख सकते हैं फार्मर है जो खेती करता है। तो खेती करके जो अपना लाइवलीहुड जीता है वो भी इकोनॉमी का पार्ट है। कोई इंडस्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है वो भी इकोनॉमी का पार्ट है। या फिर कोई भी व्यक्ति कहीं सर्विस प्रोवाइड। तो इकोनॉमी वो है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना लाइवलीहुड जीने के लिए अपना अर्निंग करता है। तो ये जब सभी लोग एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कोई भी वर्क करते हैं या फिर सभी को मिलाकर एक सिस्टम बनता है जिसको हम इकोनॉमी सिस्टम बोलते हैं। देखिए इकोनॉमी का पार्ट बहुत सारा हो सकता है। इकोनॉमी का पार्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अगर बिजनेस कर रहा है, जैसे आईपीएल फ्रेंचाइजी है उसमें बहुत लोग पैसे लगाते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति है जहाँ खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कल्चर हो रहा है, ये भी इकोनॉमी का पार्ट ही है। अब देखते हैं इकोनॉमी में क्या क्या होता है। तो इकोनॉमी में तीन तरह का फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करना। सेकंड है कंजप्शन करना। थर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसा कि देखिए प्रोडक्शन करने के लिए पहले हम लोग को कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी है, और जब प्रोडक्शन होगा तो उसे कंज्यूम करने के लिए कंजप्शन भी ज़रूरी है। तो ये किसी इकॉनमी में ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो बिना अगर इस तीनों पॉइंट में से, ये तीनों फंक्शन में से अगर कोई भी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा इकॉनमी तो प्रॉब्लम होगा। जैसे कि अब देखिए अगर खेती नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या हम लोग हैं वो क्या खाएंगे? हम लोग को चाहिए ना, हम लोग कंजप्शन तो इम्पोर्टेंट है। बिना कंजप्शन हम लोग कंजप्शन बहुत तरह का हो सकता है। खाना खाते हैं वो भी एक कंजप्शन है। सर्विस प्रोवाइड करता है बैंक हमको, वो भी एक तरह का प्रोडक्शन है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो हम लोग को कंजप्शन करने के लिए प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। अब प्रोडक्शन होगा कैसे? जब तक हम लोग पैसा नहीं लगाएंगे मार्केट में तो प्रोडक्शन होगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग को कैपिटल फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फंक्शन हमारे लिए इकोनॉमी का 3 फंक्शन है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, और तीनों ही हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों है? द मेन रीजन फॉर स्टडी द इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू सिंगल वर्ड स्कैरसिटी। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्कैरसिटी। तो पहले जानेंगे यह स्कैरसिटी होता क्या है। तो किसी भी चीज़ की कमी को हम लोग स्कैरसिटी कहते हैं। आप जैसे कि देखिए मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है। मान लीजिए कि आपको घर बनाना है। घर बनाने के लिए पैसा की ज़रूरत है, पर वो पैसा आपके पास लिमिटेड है, मतलब कि ये पैसा की कमी है। जब भी पैसा की कमी होगी तो स्कैरसिटी होगा। तो स्कैरसिटी है तभी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। अगर स्कैरसिटी नहीं है तो हम लोग इकोनॉमी को स्टडी नहीं करते। तो इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि स्कैरसिटी हमेशा मौजूद होता है इकोनॉमी में। किसी भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति का कभी भी नीड पूरा नहीं होता। अगर आपके पास अभी कार है, अभी आपके पास अगर मान लीजिए साइकिल है, अभी आपके पास साइकिल है तो कल जाके आप बाइक का डिमांड कीजिएगा। अगर आपके पास अभी कार है तो आप उससे महंगे कार का डिमांड कीजिएगा। मतलब कि दिन पर दिन आपका जो ज़रूरत है वो बढ़ते ही जाएगा।
कभी कमेगा नहीं। तो मतलब कि स्कैर्सिटी सबके पास है। अगर मान लीजिए आप बहुत ही अमीर हैं, फिर भी आपके पास जो भी नीड है कभी पूरा नहीं होगा। हमेशा किसी न किसी तरह का नीड, नया नया नीड उत्पन्न होते रहेगा। अब जैसे कि क्या अंबानी है, अंबानी तो बहुत अमीर है, तो क्या उसके पास किसी तरह का नीड नहीं है? वो भी तो चाहता होगा कि पूरे एशिया में सबसे अमीर वही रहे। अगर पूरे एशिया में अमीर जो हो गया, वो चाहता होगा पूरे वर्ल्ड में वही रहे। मतलब कि स्कैर्सिटी हर जगह है, और इसी स्कैर्सिटी को दूर करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी स्कैर्सिटी को डिफाइन किया गया है कि स्कैर्सिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ रिलेशन टू डिमांड फॉर द कम्युनिटी। कहने का मतलब है कि स्कैर्सिटी, जितना डिमांड है, जितना नीड है, उस नीड से कितना हम लोग से कमी सप्लाई होना। कहने का मतलब क्या है, जैसे समझिए हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं, डेली देखते हैं पेट्रोल यूज़ हो रहा है लाइफ में। पेट्रोल यूज होता है बाइक में, कार में, हमेशा। लेकिन जितना भी पेट्रोल आए उसका डिमांड हमेशा ज़्यादा बढ़ा ही रहेगा और उसका सप्लाई हमेशा कम ही रहेगा। तो ये डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसी के बीच में स्कैर्सिटी उत्पन्न होता है, मतलब कि कमी। कहने का मतलब है कि आप अपने घर से पैसा मांगते हैं, तो क्या आपके पास ऐसा कोई टाइम आता है जब आप बोल दो नहीं बस मेरे पास इतना पैसा बहुत है? हमेशा आपके दिमाग में रहता नहीं, अभी 1,000 मिला है तो 1,000 और मिले, 2,000 मिला है तो 3,000 मिले। मतलब दिन पर दिन आपको जो भी डिमांड है वो बढ़ते रहेगा, पर घर वाले उतना हमेशा पैसा नहीं देंगे आपको। जितना भी ज़रूरत रहेगा उतना ही देंगे, मतलब कि हमेशा आपके पास कमी रहेगा। और जब भी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो बस स्कैर्सिटी मौजूद होता है। और ये इकॉनमी का ये हमेशा ये जो इकोनॉमिक्स में ये हमेशा बना रहता है। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी। कहने का मतलब क्या है कि जब स्कैर्सिटी होगा तो आप मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है और बहुत दिमाग में जो है बहुत सारा आइडिया है, बहुत सारा इसको खर्चा करने का तरीका है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप सोच रहे होंगे कि 10 रुपया में हम चॉकलेट भी खा लें, समोसा भी खा लें, चाट फुचका सब खा लें, पर आपके पास 10 रुपया है। मतलब कि आपके पास क्या है, स्कैर्सिटी है। लेकिन आपके पास जो वांट्स तो अनलिमिटेड है, तो इस वांट्स, जो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे पूरा करना है, इसी के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। समझ में आ गया स्कैर्सिटी क्या है? स्कैर्सिटी है किसी चीज़ का कमी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिसोर्सेज, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 3 तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे कि देखिए लैंड, ज़मीन, एक लैंड हो गया, दूसरा हो गया लेबर हो गया, तीसरा हो गया कैपिटल हो गया। कैपिटल में आप कुछ भी मान सकते हैं, मशीनरी मान सकते हैं, पैसा मान सकते हैं। और तीसरा हो गया एंटरप्रेन्योर। लैंड किस लिए ज़रूरी है? मान लीजिए आपको गेहूँ पैदा करना है, उसके लिए लैंड की ज़रूरत है। मान लीजिए हमको दिमाग में आ गया आज गेहूँ का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए लैंड का ज़रूरत है। तो फर्स्ट लैंड हो गया एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा क्या है, लेबर। बिना लेबर का काम नहीं होगा, तो लेबर ज़रूरी है। साथ में साथ कैपिटल का, कोई मशीनरी हो, पैसा लगाना हो, तो ये तीन एक सब तरह किस में आ जाएगा, कैपिटल में आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। चाहे वो मशीनरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़ा बड़ा मशीनरी, छोटा मशीनरी भी हो सकता है। जैसे कि पहले के ज़माना में अगर हम देख सकें तो पहले हम लोग के पास ट्रैक्टर नहीं था, हल था। तो हल भी हमारा क्या था, कैपिटल था। और जो भी सीड्स खरीदने में, चाहे इरिगेशन करने में जितना भी पैसा यूज़ करते हैं वो कैपिटल का पार्ट है। साथ एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सोचता है प्रोडक्शन करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो अपना सारा जो एंटरप्रेन्योर स्किल है वो लगाता है प्रोडक्शन करने में। अब फार्मर को भी हम लोग एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपना कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट किया है गेहूँ लगाने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर प्रोडक्शन है। ये प्रोडक्शन करने के लिए तीनों ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि गेहूँ ही है, गेहूँ को हटा देते हैं। चलिए गेहूँ को हटा दिए, अब मान के चले जूता प्रोडक्शन करना है। क्या करना है, जूता प्रोडक्शन करना है, तो फैक्ट्री खोलना होगा हमको। और जब जूता प्रोडक्शन करना है और फैक्ट्री खोलना है तो इसके लिए हमको लोग को लैंड का ज़रूरत है। तो जब लैंड हमको चाहिए, पहला चीज़ कोई भी फैक्ट्री खोलने के लिए लैंड चाहिए, लैंड फैक्टर पहला फैक्टर हो गया। दूसरा लेबर चाहिए, लेबर के बिना काम नहीं होगा, दूसरा। तीसरा कैपिटल। अब लैंड फैक्ट्री खोलें, उसमें मशीन लगेगा, मशीन लगा उसमें पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो कैपिटल का ज़रूरत है। साथ ही एंटरप्रेन्योर, मैनेजमेंट चाहिए,
है कि नहीं। मैनेजमेंट के बिना कुछ होगा, उसका जो मालिक होगा वो या तो वो खुद मालिक मैनेज करे या फिर अलग से एम्प्लॉय रखे मैनेज करने के लिए, तो एंटरप्रेन्योर हुआ ना। तो बस ये हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है आगे। चलिए, इकोनॉमिक्स फॉर रिसोर्सेज, कहने का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज के लिए इकोनॉमिक्स का रेफर टू मेकिंग द ऑप्टिमम यूज अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या समझे, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कहने का मतलब आपके पास रिसोर्सेज है। अब यहाँ पर आप फिगर से देख के समझिए, इस व्यक्ति के पास कैप है, गूगल है कि नहीं, कैप है, गूगल है, फिर भी ये देखिए बेचारा हाथ सामने करके खड़ा है। अब इसे आप क्या देख के समझ रहे हैं कि इसके पास रिसोर्सेज है पर इसका यूज़ नहीं कर रहा है, ये इसके पास इतना आइडिया नहीं है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें। तो इकोनॉमिक्स हम लोग को भी इसी तरह के रिसोर्सेज बताती है। अब कहने का मतलब ये है, जैसे आप समझिए कि हमारे कंट्री में भी तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, अब जैसे कि हमारे पास कोल है, क्या है, कोयल। जैसे कि कहीं कहीं पे हमें ऑयल भी मिल रहा है, चलिए कहीं कहीं हमें लैंड मिल रहा है, चलिए कहीं कहीं पे हम लोग को क्या मिल रहा है, जैसे कि आयरन है, चलिए क्या है, सनलाइट, ये भी हम लोग के लिए क्या है, एक तरह का रिसोर्सेस है। पर जब तक हम लोग नहीं जानेंगे कि सारे रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें, तब तक ये रिसोर्सेज वेस्ट होता रहेगा। फिर इसी व्यक्ति की तरह जिसके पास टोपी भी हो, चश्मा भी हो, लगाते हुए भी धूप में हाथ को देख कर हाथ रख रहा है धूप में माथे पे, तो ये क्या है, अपना रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहा है। तो वही इकोनॉमिक्स हम लोग को रिसोर्सेज को यूज़ करना सिखाता है। इकोनॉमिक्स सिखाता है कि कैसे आप अपना लैंड को यूज़ कर सकते हैं, उसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, कैसा अगर सनलाइट से इकोनॉमिक्स में मतलब किस तरह से अपना कॉस्ट बता सकते हैं। तो यही चीज़ हमें पढ़ना है, इकोनॉमिक्स यही हमको पढ़ना सिखाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। यहाँ पर देखिए 3 तरह का वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 तरह का वर्ड आया है। पहला वर्ड है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, पहला वर्ड है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दूसरा वर्ड है इन्वॉल्विंग अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। चौथा वर्ड है लिमिटेड सोर्सेस, और एक और वर्ड ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिव यूजेस। तो क्या वर्ड है, इसका मतलब क्या है। तो पहले हम लोग पहला देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जैसा यहाँ पर लिखा है, इस वर्ड का मतलब सिंपल से यही है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनने में प्रॉब्लम, क्या हम चुनें, किसको हम सिलेक्ट करें, यही प्रॉब्लम है। लाइक केस में चुनने का मतलब कौन सा चुनना, कौन सा बात है, किस चीज़ का चॉइस। तो इन्वॉल्विंग तो देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कोई इंसान है, एक इंसान है, तो एक इंसान के दिमाग में बहुत तरह का आइडिया आते रहता है कि नहीं। जैसे कि आप लोग दिमाग में भी बहुत तरह का आइडिया आते रहता है, कुछ नहीं आइडिया कुछ ही तरह से रिलेटेड हो सकता है, बहुत तरह का, एकदम अनलिमिटेड, है ना। लेकिन उसके पास जितना इसका आइडिया आता है उस हिसाब से उसके पास पैसा हमेशा कम रहता है। पैसा क्या रहता है, कम रहता है। इसके पास पैसा हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसकी एक प्रॉब्लम स्कैरसिटी है। अब जैसे कि इसको में दिमाग में आइडिया आया कि हमको खरीदना है क्या है, पेन खरीदना है, चॉकलेट खरीदना है, और चॉकलेट के बाद बिस्किट भी खाना है, मतलब इतना कुछ है। पर उसके पास पैसा कितना है, सिर्फ 10 रुपया। अब बताइए इतना सारा चीज़, इतनी सी पैसा कैसे होगा, नहीं ना होगा। तब इसको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। तो उसने क्या सोचा, अब तो देखिए, तो यही देखिए, जो इतना सारा जो इसका अनलिमिटेड वांट है, पेन खरीदना है, चॉकलेट खरीदना है, बिस्किट खरीदना है, इसी को अनलिमिटेड वांट्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो 10 रुपया का पैसा, इसके वांट्स के अनुसार से इसके बाद जो पैसा लिमिटेड है,
उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। ये पैसा इसके लिए रिसोर्सेज है। और इस पैसा का अल्टरनेटिव यूजेस देखिए, या तो 10 रुपये का पेन खरीद सकता है, 10 रुपये का चॉकलेट खरीद सकता है, या 10 रुपये का बिस्किट खरीद सकता है। ये दोनों में से किसी एक काम कर सकता है। तो बस इसी को अल्टरनेटिव यूज़ कहते हैं। तो इकॉनमी हम लोग को सिखाता यही है कि कैसे हम लोग अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा कैसे करें। तो यही इकॉनमी प्रॉब्लम है। तो इसी को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। अब जैसे कि अब हम सिलेक्ट कर लेंगे कि एक व्यक्ति जो था, अब उसको दिमाग में आ गया कि उसके पास 10 रुपया है, 10 रुपया है, तो 10 रुपया से वो क्या करेगा, 10 रुपया से 2 पेन खरीद लेगा और 2 चॉकलेट खरीद लेगा, और जो बाकी पैसे बचे उससे बिस्किट खरीद लेगा। तो ये प्रॉब्लम चॉइस किया ना कि 2 ही खरीदेंगे पेन, चॉकलेट भी 2 ही खरीदेंगे, अब बाकी से क्या करेंगे, हम बिस्किट खरीद लेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आगे हम लोग जानेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है, कितने तरह का होता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कितने तरह का होता है उसको हम लोग को डिस्कस करना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।